2 दिन पहले बबली दी ने वीडियो बनाई थी कि मेरी मम्मी काम करती है और बहू और मेरे भाई बैठ के खाते हैं, तो मैं इस बारे में ना वीडियो बनाती ही नहीं। हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार और पहलाग है। तो आज के जो व्लॉग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है सुबह के 9 बजे से। और कल का मौसम आप लोगों ने देखा कि दिन भर बारिश थी, आज भी अलर्ट कर रखा है भाबर में। जबकि कल बारिश थी, आज बारिश है भी नहीं, तब भी अलर्ट कर रखा है और बच्चों की छुट्टी है। तभी बच्चे कह रहे हैं ना कि मम्मी कल बारिश थी तो कल अलर्ट नहीं करा, कह रहे हैं आज बारिश नहीं है तो आज अलर्ट कर रखा है। आज ना किसी समय ऐसा लग रहा है कि उजाला हो गया है, धूप आने वाली है, बादल लगे हुए हैं फिर भी आसमान में। तो अभी मैं जा रही हूँ ना मम्मी को बुलाने के लिए। मम्मी गए हैं खेत में घास काटने के लिए, तो इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि घर पे जो लेबर भैया लोग थे ना, वो लोग कहीं और गए थे रुपाई लगाने के लिए। हमारी रुपाई लगाने के बाद तो उनका काम ना पूरा हो चुका है, अब वो घर की ओर को जा रहे हैं। तो रुपाई उपाई का जितना भी खर्चा खेतों का जो भी होता है वो सब ना हम करते हैं। घर के अंदर हर चीज़ का होता है ना कि किसने क्या करना है, किसने क्या नहीं करना है करके, तो वो चीज़ तो हम करते हैं। बट हमारे पड़ोसी जिनकी रुपाई लगाई थी वो लोग ना मम्मी को पैसे देने गए थे, तो उन लोगों ने ना मम्मी को पैसा दिया था। तभी मैं मम्मी को बुलाने आई थी कि वो लोग जा रहे हैं, आप आ जाओ करके। अब मम्मी आ गए हैं घर की ओर को, शायद वहाँ से आ रहे हैं। तो कल की बारिश की वजह से ना पूरे भाबर में पानी पानी हो रखा है इस टाइम पे। मम्मी हैं वो सामने पे उधर पे घास काट के आ रही हैं, ये देखो। अभी अब घर ही को आ रही हैं शायद मम्मी। तो अब मैं भी जाती हूँ घर की ओर को क्योंकि मम्मी उस रास्ते आ गए हैं घर के लिए। तो इसी के साथ ना आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर देते हैं। हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार, पहला और प्रणाम। आप सभी का स्वागत है एक नए दिन के साथ और एक नए ब्लॉग में। तो इस रास्ते मम्मी पहुँच गए हैं घर के लिए। तो कल ये जो गज्जा है ना, मम्मी ने इसको बोला चौड़ा था, सील दे बोला, तो इसको मैंने मम्मी के लिए सील दिया। चौड़ा चौड़ा हो रहा था, अब बढ़िया हो रहा है कह रहे हैं ये गज्जा। तो मम्मी कह रहे हैं कि मैं तभी आई हूँ घर, भैया लोगों को देख के आई कह रहे हैं। तो ये रहे देखो भैया लोग तैयार हो चुके हैं। अब तैयार होने के बाद ना फोटो खींची जा रही है, मम्मी के साथ भी खींच रहे हैं फोटो। मम्मी देखने लग गए हैं कैसी आ रही है। दिखा दो भैया मम्मी को अच्छे से। अच्छी खींची है, दिखाओ तो। अरे अच्छी खींची होगी, भैया खींच रहे हैं तो, और नहीं तो क्या। ये बन ठन के कौन कहेगा, अभी हीरो बन गए हैं सब के सब। तो जितनी भी कमाई है सब जगह से वो इकट्ठा कर दी गई है और अब पैसे गिने जा रहे हैं, ये देखो। तो इन लोगों के आते समय भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि काम हो जाएगा करके। इस साल तो वैसे लेबर आई थी बाहर से और हमारी ना लेबर नहीं मिलती है, तो अच्छे से काम करके गए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और ये लोग ना बोल रखा है इनसे कि हमेशा आते रहना है ऐसे काम करने के लिए हमारे यहाँ। तो भैया लोगों के सारे पैसे इकट्ठा हो चुके हैं अभी इधर पे गिन के। जितने भी भैया लोग हैं, 5 या 6 लोग हैं ना ये लोग, तो उनको ना बंटवारा किया जा रहा है अभी पैसों का। हिसाब किताब में थोड़ी गड़बड़ी हो रही है ना, मुझसे बल मत बोल अभी। तो फाइनली भैया लोगों का हिसाब किताब पूरा हो चुका है। अब सब खुश हो, सब बता दो भैया खुश हो इधर पे। फिर घर जाके लड़ाई मत करना कि मेरे को कम मिल गए उसको ज़्यादा मिले। नहीं करने वाले। वैसे भी हमेशा आते रहते हैं, ऐसा क्यों करेंगे, बहुत अच्छे हैं, सीधे साधे हैं, बहुत अच्छा काम करके गए, ऐसे आते रहना आगे को भी। प्रमोद प्रमोद और इनका तो राहुल है, इनका ही नाम जानती हूँ इनमें से, बाकियों का नाम नहीं जानती हूँ। क्या नाम है? इसका नाम प्रमोद है। और आपका? पंकज, दयानंद। और आप? हरिंदर, राजू। देखा, सबके नाम याद कर लिए मैंने अब। एक बात बताओ, आपने कितना पढ़ा है? एको नहीं। ओहो, एको नहीं। चलो कोई नहीं, पैसे तो कमा रहे हो, अपने परिवार को पाल रहे हो, मेहनत का काम कर रहे हो, क्या शर्माना है। हम भी तो करते हैं, जो ये काम करते हैं वैसा ही हम भी करते ही हैं। कोई भी काम करने में शर्म नहीं होती, छोटा बड़ा नहीं होता कोई भी काम। तो इनसे पूछते हैं कितना पढ़ा आपने? हम तो 5 में पढ़े हुए हैं। अरे बहुत है भैया, आता है ना पढ़ना लिखना? हाँ था, कम आता है, हिंदी आती है थोड़ी थोड़ी। हाँ तो बहुत अच्छी बात है। क्या है, हमने कौन सा पढ़ा है, मम्मी ने कितना पढ़ा है पूछो मम्मी। इसके बराबर। आपके बराबर पढ़ा है मम्मी ने भी। और आपने कितना पढ़ा है? 6 तक। 6 तक। देखा, इतने पढ़े लिखे भैया रखे इधर। तो भैया आपने कितना पढ़ा है? 8वीं में पढ़े हैं। 8वीं पढ़ा है ये। आपने? हाई स्कूल। हाई स्कूल पढ़ रखा है। आपने? 5वीं तक हमने पढ़ा है। 5वीं तक इन्होंने भी पढ़ा है। वैसे भैया प्रमोद ने मजाक कर रहे हैं। वैसे आगे क्यों नहीं पढ़ाई करी आप लोगों ने? आपके उसमें क्या बोलते हैं कि काम करो बोलते हैं क्या? अच्छा, पढ़ाई में मन नहीं लगता था ना इसलिए, तभी। बाय बाय बाय, सभी को बाय बोल फटाफट, पैसे मिल गए हैं इसको तो। भैया इतनी गंदे ना, हमेशा दे के जाते हैं इसको पैसे। छोटे बच्चों को तो देते ही हैं, क्यों देंगे, वो काम करके गए हैं भैया लोग।
ये ठुमक ठुमक जाएंगे अब इधर से, वो मोड़ में तक पैदल जाएंगे, फिर वहाँ से टुक टुक या ऑटो पकड़ेंगे। तो चले गए हैं भैया लोग। परदेश में आए हुए लोग हैं, उनसे अच्छे से बोल दो ना, वो लोग भी खुश हो जाते हैं। उनको हम ना अपने फैमिली की तरह रखते हैं, उनसे भैया करके। उनको ये नहीं लगता है कि हम लोग मतलब इनके घर में बाहर काम करने के लिए आए हैं, लेबरी करने के लिए आए हैं। उनको हमेशा ना खुशी रखते हैं, मम्मी हो चाहे कोई भी हो घर के लोग। ये भी अपने ना दोस्त की तरह, कभी कभी इनको ना अपने साथ बैठा के खाना खिलाना, ऐसा वैसा अपने साथ बैठाओ, अंदर बुलाओ, ये करो ऐसा करो। जैसे वो लोग रहते हैं वैसे हम लोग भी रहते हैं, जैसा वो खाना खाते हैं वैसा ही हम लोग भी खाते हैं। तो इनके लिए ना कोई कमी नहीं करते हैं। ऐसा ना हर किसी ने करना चाहिए, तभी लोग ना आप लोगों से खुश रहते हैं। तो कभी भी ना ऐसा मत जतलाओ कि बाहर आए हैं। कभी हो सकता है कि हाल फिलहाल तुम ना गए हो, तुम्हारे कोई भाई लोग गए होंगे, वहाँ उन लोगों के लिए भी वैसा ही होगा जैसा आप ना बाहर से आए हुए लोगों के लिए करोगे। तो हमेशा ये सोच के काम करो कि हमारे जो भाई बंधु या हमारे जो कोई भी पापा मम्मी कोई भी बाहर हैं, वो कहीं बाहर जाते हैं तो उनको भी ऐसे ही रिस्पेक्ट मिलेगी करके, तभी ऐसे ही काम करना चाहिए और ऐसे ही हर किसी को ना रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो आज मौसम सही है, मौसम सही होने के साथ साथ आज घर पे ना ट्रैक्टर धुलाई का काम कर रहे हैं। तो पहले ही वैसे लेबर भैया लोगों ने और इन्होंने मिलकर ना ये ट्रैक्टर धो दिया था, बट अभी अब थोड़ा थोड़ा सा और धोना है, क्योंकि अच्छे से धोना है और इसके बाद इस ट्रैक्टर का कोई काम नहीं है, तो इसको ना अंदर रख देना है। तो अब थोड़ा बहुत जहाँ पर धूल मिट्टी वगैरह लग रखी है ना, वहाँ पे सफाई कर रहे हैं। वैसे थोड़ी बहुत जो जहाँ पर हैवी मिट्टी थी वो सारी निकाल दी है, अभी और मार रहे हैं। ये अब मार रहे हैं सर्फ के पानी से, पहले ऐसे खोकाला होगा ना, मिट्टी निकाल दी, मिट्टी निकाली मोटी मोटी सी, तो अब ऐसे कपड़ा मार के सफाई करके तेल मार के रख देंगे अंदर। हर बारी तेल रख के अंदर रखना पड़ता है, क्योंकि अब ये चौमास का टाइम है तो जंग वंग लग जाता है। तो हम लोग यहाँ पे ट्रैक्टर की धुलाई कर रहे थे, इतने ही देर में ना ये भैया आ गए। ये है हमारे गांव के, और इन्होंने ना अभी जो सरकारी पानी आ रहा था सब घर घरों में इधर पे, तो वो पानी लगा रखा है। तो उसके लिए ना नाप वगैरह ली जा रही है, जो पाइप लगाया था ना उसकी नाप लगानी है। तो उसके लिए कह रहे हैं कि एक बार ना जो फीता होता है इनका उसको पकड़ दे कह रहे हैं। तो इनके साथ भी काम करना हुआ भैया, नहीं तो पानी नहीं देंगे हमें ये। पानी तो देंगे, सरकारी पानी है ये। तो घर पे ट्रैक्टर धुलाई की वजह से ना हमारे पूरे 400-500 रुपये बच गए। वो क्यों? क्योंकि हम लोग हर साल ही ना ट्रैक्टर धुलाई के लिए बाहर ले जाते थे, बट इस साल नहीं ले गए। इस साल क्यों नहीं ले गए ना, क्योंकि आधा धुलाई तो ट्रैक्टर की घर ही पे हो गई थी बारिश की वजह से। जो भी रोटावेटर में मिट्टी लगी रहती है ना, उसको घर पे ही निकाल दिया था फड़वे से। फिर हम लोगों ने ना उस मिट्टी को अपने घर के पीछे डाल दी थी। तो रोटावेटर से ना इतनी सारी मिट्टी और निकल गई है ट्रैक्टर की धुलाई करने से, तो इस मिट्टी को भी ना अपने घर के पीछे डाल देते हैं। तो ट्रैक्टर धुलाई भी कर दी है और साथ साथ ही मिट्टी भी डलवा दी है। आज अलर्ट बताया था तो आज ना तेज़ धूप आ गई है। मुझे पता था आज तेज़ धूप आएगी, क्योंकि जिस दिन अलर्ट होता है उस दिन बारिश होती ही नहीं है। आज सुबह से एक बार भी नहीं हो रखी है, जबकि कल अलर्ट करना चाहिए था। कल कितनी आफत आई थी हम लोगों को, बच्चों को स्कूल से लाने के लिए, पहुँचाने के लिए। आज तो दिन भर ही धूप ही है। सुबह से मैं कह रही थी कि मौसम खुलने वाला है, अब जाके तेज़ धूप आ चुकी है। और हमारा खाना वाना हो गया है। मैं जा रही हूँ अभी छिनकी नानी लोगों के घर पे, वहाँ पे आम है कह रहे थे, मामी कह रहे थे कि आम ले जाने आ। मेरे को 4 दिन हो गए हैं पहाड़ से आए हुए, आज 4-5 दिन हो गए हैं, और तो कोई सब्जी हो नहीं रखी है। तो हमारे घर पे बस चुआ के ये पत्ते हो रखे हैं, तो इनको ना मामी के लिए ले जाती हूँ। तो यहाँ पे आए, मामी ने आम रखे हुए थे कट्टे में, थोड़ी देर बैठी थी मामी के साथ गपशप मारे, तो फ़ोन आ गया कि आजा घर, मुझे भी गाड़ी चाहिए। गाड़ी एक ही है ना, स्कूटी, वो भी स्कूटी ले जाते हैं, मैं भी स्कूटी ले जाती हूँ, जाते हैं। और नई चीज़ आपको दिखाऊंगी, ये ले रखा है मैंने आज, ब्लूटूथ। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी मेरे को बात करने में, किसी का फ़ोन आ गया तो मेरे फ़ोन में वॉइस नहीं आती है। जब किसी से बात करूँ ना, बहुत ज़ोर से भी बात करूँगी तब भी दूसरे वाले को सुनाई नहीं देता है। दो दिन पहले
बबली दी ने वीडियो बनाई थी कि मेरी मम्मी काम करती है और बहू और मेरे भाई बैठ के खाते हैं। तो इसके लिए मेरे को बहुत सारी कमेंट आई थी, ये सारी चीज़ बोली जा रही थी मुझसे। और एक कमेंट ना आज भी आ रखी है मुझे, उसमें बोला गया है कि बबली दीदी तो बोल रही थी कि मेरी मम्मी काम करती है और ये सारी बातें आपको सुनाई जा रही हैं। तो आज मैं आप सभी लोगों का डाउट क्लियर कर दूंगी कि ये क्या है, सच में ये बात मुझे सुनाई गई थी, ये क्या चीज़ है। एक पल के लिए ना मैं औरों पे यकीन कर सकती हूँ कि और कह देंगे, लेकिन मैं बबली दी पे कभी ये यकीन नहीं करूँगी कि उन्होंने ये चीज़ हमारे लिए ही बोल रखी है। हाँ, बोला होगा कुछ कि मम्मी काम कर रहे हैं करके, लेकिन ये तो नहीं कह सकते कि हमारे बहू और भाई बैठ के खा रहे हैं उनकी कमाई। हाँ भैया, हम उन्हीं की कमाई खा रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती है ना, कहने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। तो वैसे उनका तरीका था और मैं ये कभी मान ही नहीं सकती कि वो मुझे कुछ गलत कहेंगे, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि उनके और हमारे बीच में कैसी बॉन्डिंग है, कितनी अच्छी बॉन्डिंग है, और हम लोगों ने कभी एक दूसरे के बारे में गलत नहीं बोल रखा है। हाँ, लेकिन लोगों के बहुत सारे कमेंट ये भी आ रहे थे कि आजकल तुम लोग क्यों नहीं जा रहे हो उधर, क्यों ये सब क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि आजकल भैया उनकी फैमिली भी हमारी फैमिली भी आजकल इतना आना जाना होता ही नहीं है। तो आप लोग मतलब प्लीज़ ऐसे गलत विचार मत रखो। आप लोगों को पहले से पता है कि हम लोगों के बीच में बहुत ही अच्छा प्यार है, और ये प्यार आज से नहीं, बहुत पहले से, जब से शादी हुई थी तब से उनका और मेरा है, और आगे भी ये प्यार चलते रहेगा। शायद ऐसा लगता है ना कि जितनी सगी बहनें नहीं होती है ना, उससे ज़्यादा प्यार उनके और हमारे बीच में है। मैं सच बताऊं, औरों के साथ ही जो इतना नहीं होता है, लेकिन उनके साथ मेरा इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, मैं अपनी सारी बातें ना उनको ही शेयर करती हूँ। तो ये कभी कह ही नहीं सकते हैं आप, मैं कैसे यकीन कर लूँ कि उन्होंने मेरे लिए ही ये वीडियो बनाई है। तो मैं इस बारे में ना वीडियो बनाती ही नहीं, लेकिन इतनी सारी कमेंट आ रही थी मुझे, 2 दिन से लगातार ये कमेंट आ रही थी कि आपके लिए ही ये वीडियो बनाई गई है और ये आपको ही सुनाया जा रहा है। तो इसलिए मैं आप लोगों के डाउट ना क्लियर कर रही थी। बाकी मुझे मतलब इस टॉपिक में ना वीडियो बनाने का कोई वो नहीं है। अब जब हम लोग आपस में फैमिली मेम्बर हैं, एक रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारों के बीच में ना कभी डाउट नहीं होना चाहिए किसी के भी बीच में। और आप लोग भी मतलब ये ना सोचे कि हमारे बीच में कुछ ऐसा है या कुछ गलत हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हो गया लोगों के अपने अपने नज़रिए हैं सोचने के। मैंने तो कभी गलत नहीं सोचा, और वो कुछ भी करते हैं तो मुझे पता है कि वो सही है, अपनी दीदी हैं भैया, वो बड़े हैं, कुछ भी कह सकते हैं हमसे, उनका हक है कुछ भी कहने का। तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि बबली दी ने वो वीडियो मेरे लिए नहीं बनाई होगी, किसी ना किसी को सुनाने के लिए ज़रूर बनाई होगी, क्योंकि उनका यही मोटिव रहता है कि मैं हर किसी को ना अच्छी राह दिखाऊं, हर किसी को वो अच्छा ही सबक सिखाती हैं, चाहे वो गलत कहने से चूकती नहीं है कहीं पर भी। अगर उन्होंने मुझसे कहना होता तो वो मुझे ना डायरेक्ट आके कहते, ऐसे यूँ वीडियो में नहीं कहते, कहीं ना कहीं लोगों को कुछ सीख देने के लिए बताई होगी वो चीज़ें। तो प्लीज़ 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 आप लोगों से मेरा एक ही निवेदन है कि आप लोग ना कभी ऐसा मत सोचना कि बबली दी और मेरे बीच में ना कभी ऐसा हो सकता है, कभी हम दोनों के बीच में दरार भी आ सकती है करके। अगर कुछ मन में ऐसा होगा ना, वो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाएंगे, देखना इस बारे में कि उन्होंने मुझसे कहा था या नहीं कहा था करके। क्योंकि ऐसा होता है ना, हम लोग आपस में तो बात कर लेंगे, लेकिन क्या है कि वो बातें आप तक नहीं पहुंच पाएंगी ना कि हम लोगों के दिल में क्या है करके। अब क्या कहूँ, खाली इसके क्योंकि वो मेरी दीदी हैं और वो कुछ भी कहती है तो मुझे बस उनकी बात सुननी होती है, क्योंकि वो मुझसे बड़े हैं। रिस्पेक्ट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है ना, तो मैं सुन लूँगी भैया, और वो कह भी देंगे। वो इतने वो हैं कि वो कभी अपनी बातों को ना दिल पे नहीं रखते हैं, वो सीधे मुंह पे कह देते हैं। 100% मैं ये गारंटी से कह सकती हूँ कि वो वीडियो मेरे लिए नहीं थी। और आप लोग बिल्कुल भी मत समझना, और अगले बार से ये कमेंट मत करना कि बबली दी ने आपके लिए ये वीडियो बनाई है करके, क्योंकि मैं जानती हूँ और वो भी जानते हैं कि वो वीडियो उन्होंने मेरे लिए नहीं बनाई थी करके। तो इसी के साथ ना आज के ब्लॉग का एंड भी करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को क्या करना है, लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और हो सकता है तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।